जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना गुरु अमरीन श्रीवास्तव आप सभी का खान ग्लोबल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे मस्त होंगे, बढ़िया, जानदार, शानदार, लाजवाब पढ़ाई चल रही है। एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बता दीजिए सभी का ऑडियो वीडियो क्लियर है। हाँ, जय हिंद प्यारे बच्चों, जय हिंद सभी को, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। विशाल, मुस्कान, अनिल, रोहित, अमन, ललित, सिंचन, अनीश जी, अमित रंजन, देवेश, शुभम, दीप। चलिए शुरू करते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे बेटा, वो हम लोग पढ़ रहे थे सोशल रिफॉर्म। क्या पढ़ रहे थे? सोशल रिफॉर्म। उसी पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। यानी क्या पढ़ रहे थे? सोशल रिफॉर्म, यानी क्या? सामाजिक सुधार आंदोलन पढ़ रहे थे। सामाजिक सुधार आंदोलन हम लोग पढ़ रहे थे। अगला पेज ही उठा लेते हैं। सामाजिक सुधार आंदोलन में हम लोग पढ़ रहे थे क्या? स्वामी दयानंद सरस्वती को पढ़ रहे थे। इन्हीं को पढ़ रहे थे हम लोग, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इनका शेष भाग हम लोग देखते हैं। ठीक, शेष भाग, रिमेनिंग पार्ट हम लोग देखते हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती की जहां तक मैं देख पा रहा हूं, हम लोगों ने इनका किताब वगैरह देख लिया था, अन्य सारी चीजें हो गई थी। कुछ बातें और बात कर लेते। जैसे इन्हें कहते हैं मार्टिन लूथर किंग ऑफ इंडिया, यानी मार्टिन लूथर किंग ऑफ इंडिया। और कहते हैं क्या? मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। इनके अगर हम टाइटल की बात कर लेते हैं, मतलब इनके उपाधि की बात कर लेते हैं, तो इन्हें एक उपाधि दिया जाता है मार्टिन लूथर किंग ऑफ इंडिया। इन्हें एक उपाधि दिया जाता है मार्टिन लूथर किंग ऑफ इंडिया। यानी क्या? भारत का मार्टिन लूथर किंग। भारत का मार्टिन लूथर किंग कहते हैं। और बात कर लेते हैं, इन्हीं को कहा जाता है मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। इन्हीं के लिए एक शब्द और प्रयोग होता है, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया यानी क्या? आधुनिक भारत का निर्माता। आधुनिक भारत का निर्माता इन्हीं को कहा जाता है। किसको? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को किसे कहते हैं? तो मार्टिन लूथर किंग ऑफ इंडिया। इनके टीचर की बातें हमने कर लिया था, आपको बता दिया था इनके टीचर कौन है। ठीक, तो इनके टीचर के बारे में हमने बता दिया था आपको, बिरजानंद दंडेशा। बात हो गई थी। इनकी किताबें बात कर लेते हैं भाई, इनके बुक कौन से होंगे प्यारे बच्चों? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की किताबें क्या होंगी? तो इनकी किताब क्या होगी? सत्यार्थ प्रकाश। सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अच्छा, इनका नारा मैंने आप लोगों को बताया था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का एक नारा था। क्या नारा था? फटाफट कमेंट करके बताएं, क्या नारा था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी का नारा क्या था? कहते हैं क्या उपाधि होगा? सत्यार्थ प्रकाश। क्या हो जाएगा? सत्यार्थ प्रकाश। एक किताब इनकी हो जाएगी, सत्यार्थ प्रकाश। दूसरा बात कर लेते वेद भाष्य भूमिका। दो किताबें और हो जाएंगी, वेद भाष्य और क्या हो जाएंगे? वेद भाष्य भूमिका। दूसरा क्या हो जाएगा? वेद भाष्य भूमिका। और क्या हो जाएंगे? वेद भाष्य भूमिका। वेद भाष्य और क्या हो जाएगा? वेद भाष्य भूमिका। गो बैक टू वेदास। बहुत बढ़िया अंकित, पंकज, पूजा, सभी का आंसर। उमंग, वंदना, मोहम्मद, श्वेता, सभी का आंसर बहुत बढ़िया। राना, वासुदेव, ऋषिता, नालिनी, सभी का आंसर बहुत बढ़िया। चलिए बढ़िया है मिस्टर जी। कृष्णा, खुशी, सभी का आंसर बहुत बढ़िया। वेद भाष्य भूमिका। इन्होंने आंदोलन दो चलाया था,
एक शुद्धि मूवमेंट, दूसरा होता है काउ प्रोटेक्शन मूवमेंट यानी गौरक्षा। दो आंदोलन चलाते हैं ये। मूवमेंट क्या चलाते हैं ये लोग? दो आंदोलन चलाते हैं। मतलब इनके आंदोलन की अगर हम बात कर लेते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी का, तो इनका आंदोलन दो था। एक क्या था? तो शुद्धि आंदोलन, कल ही मैंने आपको बताया था, दोबारा लिख दे रहे हैं। शुद्धि आंदोलन और क्या गौ रक्षा यानी गौरक्षा आंदोलन। गौरक्षा आंदोलन किसी को कहते हैं। यानी क्या? शुद्धि मूवमेंट दूसरा हो जाता है क्या? काउ प्रोटेक्शन। ठीक है, दो आंदोलन चलाया जाता है किनके द्वारा? तीन के द्वारा। ठीक है, दो तरीके के आंदोलन चलाया जाता है, ध्यान रखिएगा। किसके? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। वैलेंटाइन सिरोल का नाम सभी लोगों ने सुना होगा। एक बार और जान लीजिए, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग ये कहा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, और वैलेंटाइन सिरोल इन्हें भारतीय शांति का जनक कहता है। ठीक, अगर हम बात कर लेते हैं, ध्यान से देखिए, तो दो बातें आपके समझ में आ जाएंगी। वैलेंटाइन सिरोल ने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक कहा। मतलब वो कहता था कि फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसे कहता है? आर्य समाज को। ध्यान समझिएगा, आर्य समाज को। यहीं पर नोट करके हम आपको लिख दे रहे हैं एक पॉइंट और, ताकि कंफ्यूजन ना हो। व्यक्ति के रूप में यानी पर्सन के रूप में बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा। भारतीय शांति का जनक कहा। फिर से समझ लीजिए ताकि माइंड में आपके कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर आपसे पूछे फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट एज ए पर्सन के रूप में हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक, व्यक्ति के रूप में, और पार्टी के रूप में हो जाएगी कौन सी पार्टी? तो ध्यान रखिएगा, पार्टी के रूप में। व्यक्ति के रूप में हो जाएंगे कौन? बाल गंगाधर तिलक जी, और पार्टी के रूप में हो जाएगा कौन सा? आर्य समाज। वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था भारत में दो लोग अशांति फैला रहे हैं। हाँ, ब्रिटेन का था, ब्रिटिश था वैलेंटाइन सिरोल। तो कहता है कि दो लोग जिम्मेदार हैं, एक तो सबसे महत्वपूर्ण पर्सन कौन? वैलेंटाइन बाल गंगाधर तिलक, और दूसरा आर्य समाज। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। फर्स्ट टाइम स्वराज शब्द का यूज किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। ठीक है, सभी का क्लियर है? एक बार बता दीजिए। चलिए, सारे बच्चे बता दें, सभी का क्लियर है? कंफ्यूज नहीं होना कि भारतीय शांति का जनक किसे कहते हैं? फादर ऑफ इंडियन पर्सन के रूप में तिलक जी, पार्टी के रूप में आएगा तो किसे मार करोगे? आर्य समाज को। क्वेश्चन कैसे होगा? विच पार्टी इज कॉल्ड, या निम्न में से किस पार्टी को भारतीय शांति का जनक कहा जाता है? तो आर्य समाज। किस व्यक्ति को भारतीय शांति का जनक कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक जी। ठीक, क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर। सुजल, पूजा, श्वेता, करण, अंकित, ललित, दीप, संदीप, सभी का क्लियर, बहुत बढ़िया। अब आते हैं यहां तक की बात थी। अब देखो, डीएवी स्कूल की एक स्थापना हो जाती है 1866 में। 1866 में डीएवी स्कूल, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। आज कहते हैं ना डीएवी कॉलेज, डीएवी स्कूल जो होता है ना, वो बेसिकली दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। इसकी स्थापना करते हैं कौन? लाला हंसराज जी। और ये कहां पर? लाहौर में। मतलब दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल कहां पर बनाया जाता? लाला हंसराज के द्वारा। कहां पर? लाला हंसराज कहां पर? लाहौर में। और कब बनाएंगे? 1866 में। 1902 में 1902 में अगर हम बात कर लेते हैं, 1902 में गुरुकुल कांगड़ी बन जाती है। कहां पर? स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा। कहां पर? हरिद्वार में। ठीक है,
को थोड़ा सा ठीक करिए डेट, क्योंकि ये थोड़ा सा डेट मैंने कहा थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। इसको डेट ना 86 कर दीजिए, ये डेट थोड़ा सा, वही तो मैं कह रहा हूँ 66। टाइपिस्ट भी बड़े महान महान है, क्या ही करें। इसको ठीक करिए सब लोग। छोटी सी फाइल भी, चलिए बेटा 1886 इसको कर दीजिएगा, ठीक है। 1886 इसे कर दीजिएगा। 1886 में कौन सा डीएवी स्कूल बनता, कहां पर, लाहौर में। और 1902 में क्या बनता, गुरुकुल कांगड़ी बनता है। और इसकी स्थापना किसने किया था, स्वामी श्रद्धानंद जी ने। कहां पर, तो कांगड़ी हरिद्वार में। कहां पर, कांगड़ी हरिद्वार में बनाई जाती है। तो ये हो जाता है आपका डीएवी स्कूल, ठीक है। हाँ इसको ठीक कर लीजिएगा। हाँ गो बैक टू वेदास, बिल्कुल बिल्कुल, तो इसे ठीक कर लीजिएगा। तो यहां तक की बातें हो गई किसके बारे में, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में। अब बात कर लेते हैं स्वामी विवेकानंद। जो अगले पर्सन आ जाएंगे कौन आपके, स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद की अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक। स्वामी विवेकानंद ने क्या बनाया था, स्वामी विवेकानंद ये तीसरे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनके बारे में आपको जानना है। स्वामी विवेकानंद, ठीक। अब देखो अगर हम इनके बारे में अगर हम बात कर लेते हैं, तो जन्म इनका कब हुआ, तो 12 जनवरी को। तो पहले स्वामी विवेकानंद में आगे चलने से पहले जान लेते हैं हम लोग। इन्होंने एक पार्टी बनाई थी रामकृष्ण मिशन, और कब बनाई थी, मई 1897 में। कहां पर, कैलकाटा में। इसके फाउंडर कौन थे, स्वामी विवेकानंद। इसका उद्देश्य क्या था, सामाजिक सुधार करना। किसकी याद में बनवाते, तो रामकृष्ण परमहंस के याद में, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस ये कौन थे, स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। इन्हीं की याद में बनाया जाता रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन के बारे में अगर हम टोटल डिटेल में बात कर लें, तो रामकृष्ण मिशन का जो उद्देश्य था वो मानवीय गरिमा को दोबारा लाना, ठीक। मानवीय गरिमा को क्या करना, दोबारा लाना, मतलब मानवीय ह्यूमन डिग्निटी को स्थापित करना, मानवीय गरिमा को स्थापित करना, समाज में सुधार लाना। कहां पर, तो कैलकाटा में बनता है। और इसके याद में, तो रामकृष्ण परमहंस की याद में। फिर से देख लीजिए, रामकृष्ण मिशन कब बनता, मई 1897 में। कहां पर, कैलकाटा में। फाउंडर कौन हो जाएंगे, स्वामी विवेकानंद। उद्देश्य क्या था, सामाजिक सुधार। किसकी याद में, तो रामकृष्ण परमहंस के। हाँ उसे ठीक कर लेना अखिल, जो भी डेट है उसको ठीक कर लेना, ठीक है। 1866 कर लेना, 1886 कर लेना, उसको ठीक कर लो। चलिए नोट हो गया सभी का, जल्दी से बताएं, नोट हो गया सभी का। चलिए डन। चलिए स्वामी विवेकानंद का पूरा बायोग्राफी देखते हैं। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का ओरिजिनल नाम क्या था, ओरिजिनल नेम क्या होगा, तो स्वामी विवेकानंद का ओरिजिनल नेम क्या होगा, नरेंद्र नाथ दत्त। क्या हो जाएगा ओरिजिनल नाम, नरेंद्र नाथ दत्त। और इनका जन्म कब होगा, मतलब इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, इनकी मदर कौन हो जाएंगी, इनके फादर कौन हो जाएंगे। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी को हुआ था। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जन्म पैदा हुए थे 1863 में। कहां पर, कलकत्ता में, ठीक। 1800 नरेंद्र नाथ दत्त,
12 जैन 1863 को कहां पर? तो कलकत्ता में। कहां पर? तो कलकत्ता में। अब कलकत्ता में पैदा होते हैं कौन? तो नरेंद्र नाथ दत्त। माता इनकी होंगी गुणेश्वरी देवी और पिता का नाम होता विश्वनाथ। गुणेश्वरी देवी और पिता का नाम क्या हो जाएगा बेटा? विश्वनाथ। पिता का नाम क्या हो जाएगा? विश्वनाथ। उनके पिता का नाम क्या हो जाएगा? विश्वनाथ। ठीक है। पिता का नाम हो जाएगा क्या? विश्वनाथ। और बात कर लेते हैं इनके टीचर का नाम क्या होगा? तो टीचर का नाम रामकृष्ण परमहंस। इनके टीचर कौन हो जाएंगे? तो पहले ही बता चुका हूं, दोबारा लिख दे रहा हूं। टीचर इनके कौन हो जाएंगे? रामकृष्ण परमहंस। कौन होंगे? रामकृष्ण रामकृष्ण परमहंस क्या हो जाएंगे? इनके टीचर के नाम हो जाएगा। ठीक है। रामकृष्ण परमहंस इनके क्या हो जाएगा? टीचर का नाम हो जाएगा। ठीक। इन्हें रामकृष्ण परमहंस को एक नाम और दिया जाता था, गदाधर कहते थे इनको। रामकृष्ण परमहंस को इनको दक्षिणेश्वर संत कहते थे। गदाधर इनका नाम था। इनका अदर नाम क्या था? गदाधर। गदाधर। और इन्हें कहते हैं दक्षिणेश्वर संत। गदाधर इनका नाम था और इन्हीं को कहा जाता है दक्षिणेश्वर संत। क्या कहते हैं इन्हें? दक्षिणेश्वर संत कहते हैं। किसको? रामकृष्ण परमहंस को। ठीक। दक्षिणेश्वर संत गदाधर, इन्हें रामकृष्ण परमहंस को भारतीय राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक पिता कहा जाता है। मतलब रामकृष्ण परमहंस को, स्वामी विवेकानंद जी को, स्वामी विवेकानंद को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता। यानी क्या? स्पिरिचुअल, मतलब ऐसे कह लीजिए स्पिरिचुअल फादर ऑफ spiritual father of Indian national movement. इंडियन नेशनल मूवमेंट। किसने कहा था? भारतीय राष्ट्रीय, स्वामी विवेकानंद को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा। इन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता, ठीक, स्पिरिचुअल फादर कहा जाता है किसको? हाँ, 12 जनवरी को इसीलिए कौन सा डे मनाया जाता है? तो आपको पता होगा कौन सा डे मनाया जाता है? यूथ डे मनाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बच्चे। 12 जनवरी को कौन सा डे मनाया जाता है? युवा दिवस।
यूथ डे सेलिब्रेशन इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है, बहुत फेमस है, यूथ डे मनाया जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात कर लेते हैं स्वामी विवेकानंद, तो 1893 में अगर हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले बहुत इन्हें एक स्वामी का नाम और इन्हें ड्रेस खेतड़ी के महाराज अजीत सिंह ने दिया था। इन्हें स्वामी नाम और ड्रेस, स्वामी नेम एंड ड्रेस, स्वामी नाम और वस्त्र और वस्त्र दोनों चीजें तो स्वामी विवेकानंद जी पहने हुए इस तरह का वस्त्र खेतड़ी के महाराज, खेतड़ी कहां पर है बताएं आप लोग, खेतड़ी के महाराज अजीत सिंह ने दिया था। तो इन्हें नाम स्वामी और ड्रेस जो है, स्वामी यानी कपड़े कह लीजिए, क्लोथ यानी वस्त्र, स्वामी नेम एंड क्लोथ, एंड क्लोथ किसके द्वारा दिया गया, तो गिवन बाय अजीत सिंह, किंग ऑफ खेतरी, किंग ऑफ खेतरी, खेतरी के महाराजा किसके द्वारा दिया गया, अजीत सिंह के द्वारा। ठीक है, हाँ, खेतरी राजस्थान, राजस्थान सभी का आंसर बहुत बढ़िया बता देते। खेतरी कहां पर है, राजस्थान में। अच्छा, राजस्थान का अर्थ क्या होता है, ठीक। अब सन्यासी थे, मतलब ऐसे कह लीजिए ज्ञानी व्यक्ति थे, तो ज्ञानियों को कोई भी कुछ भी दे देता था, तो उस समय इन्हें खेतड़ी स्वामी नाम, मतलब इनका उपदेश बड़ा अच्छा होता था, इनकी बातें बड़ी अच्छी होती थी। पहले हर कोई समझता था स्वामी विवेकानंद एक नॉर्मल पर्सन है, मतलब सामान्य व्यक्ति समझ करके लोग उससे ट्रीट अच्छा सा नहीं करते हैं। तो बाद में पता चलता है कि नहीं यार, स्वामी तो अलग ही हिसाब होता है। हाँ बिल्कुल, कृष्णा, चलिए सोयल, करण, भोला, बहुत बढ़िया बच्चे, सभी का आंसर बहुत बढ़िया। तो स्वामी विवेकानंद जी यहां से जाते हैं अमेरिका के शिकागो में, 1893 का विश्व धर्म सम्मेलन चल रहा था, वहां पर पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हैं, और जिस जहाज से जाते हैं उसका नाम था पेनिनसुलर जहाज, यानी क्या विश्व वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात कर लेते हैं, वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस यानी क्या विश्व धर्म सम्मेलन, विश्व धर्म सम्मेलन कब चल रहा था, 1893 में, 1893 में स्वामी विवेकानंद जी पेनिनसुलर शिप से जाते हैं। कौन से जहाज से जाते हैं, पेनिनसुलर नामक जहाज से जाते हैं। ठीक, विश्व धर्म सम्मेलन कहां पर, तो शिकागो में होता है। शिकागो में होता है। शिकागो कहां है, सभी को पता होगा, कहां पर है, अमेरिका में। कहां पर है, यूएसए में। यहां पर जब स्वामी जाते हैं तो सब लोग अपने अपने धर्म की तारीफ कर रहे थे, कोई अपने धर्म का तारीफ कर रहा था, कोई अपने धर्म का तारीफ कर रहा था। स्वामी विवेकानंद ने एक ही शब्द बोला, जैसे एक समुद्र का पानी क्या होता है, ध्यान सुनना, एक समुद्र जैसे तमाम सारी नदियां निकलती हैं, हर एक नदी, जैसे मान लीजिए उन्होंने कहा कि जैसे सभी नदियां हैं, कोई नदी है, मान लीजिए ये महासागर है, महासागर या सागर कह लीजिए, कई सारी छोटी छोटी नदियां निकलती हैं, तमाम सारी नदियां निकलती हैं,
और ये नदियां आकर के फाइनली कहां पर मिल जाती है? महासागर में। छोटी छोटी नदियां हैं, तमाम सारी नदियां, ठीक है। जैसे गंगा नदी हो गया, जैसे इंडस नदी हो गया, जैसे ब्रह्मपुत्रा नदी हो गया, तमाम सारी छोटी छोटी नदियां। एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, सभी नदियां आके कहां मिले? महासागर में। धर्म भी वैसे ही है। जैसे हम लोग कहते हैं कि हम हिंदू धर्म के, हम मुस्लिम धर्म के, हम सिख, हम क्रिश्चियन, हम ईसाई, आपस में लड़ते रहते हैं। स्वयं विवेकानंद ने कहा ये सब फालतू बातें हैं। सबसे पहला चीज कि धर्म और ईश्वर एक ही है, ईश्वर कोई अलग नहीं है, एक ईश्वर है। सभी लोग, गॉड भी एक ही है, उन्हीं गॉड को लोग अलग अलग तरीके से पूजते हैं, ठीक। गॉड एक ही है। कोई कहता है कि वो भगवान राम है, कोई कहता है लॉर्ड रामा है, कोई कहता है नहीं भाई नहीं लॉर्ड शिवा है, कोई कहता है नहीं भाई वो प्रोफेट मोहम्मद है, पैगंबर मोहम्मद है, कोई कहता मतलब अल्लाह कह के पूजा करता है, कोई जीसस कह के पूजा करता है, कोई बुद्ध कह के पूजा करता है, तो कोई जैन कह के पूजा करता है। सभी लोग पूजा करता है, लेकिन सभी के लिए जितने भी लोग हैं क्या है? भगवान है। सभी लोग कुल मिला करके एक ऐसी शक्ति की पूजा करते जो उनके कंटेम्पररी है ही नहीं, मतलब उनके समय में नहीं है। और सभी की पूजा का एक ही उद्देश्य होता है कि सत्य की प्राप्ति करना और खुद का कल्याण करना, मतलब मानव का कल्याण करना, ठीक। पहले गहराई को समझो, ठीक है। कोई बात नहीं, पैगंबर ही अल्लाह होता है आपको समझाने के लिए, ताकि आप उसमें कंफ्यूज ना हो। सभी लोग क्या ईश्वर की पूजा, और सभी लोग चाहते हैं कि उन्हें मुक्ति मिल जाए, उन्हें अच्छा जीवन मिले, ये तो होता है। अच्छा जीवन मिले, मुक्ति मिले, सभी यही चाहते हैं। किसी की बात कर लो, चाहे लॉर्ड शिवा की बात कर लो, लॉर्ड रामा की बात कर लो, लॉर्ड बुद्धा की, प्रोफेट मोहम्मद की, जीसस की, किसी की, सभी का उद्देश्य तो एक ही होता है। सभी चाहते हैं सुख में उनका जीवन रहे, सभी चाहते हैं सत्य की प्राप्ति हो जाए, सभी चाहते हैं उनका जीवन अच्छा रहे, ये तो सब चाहते हैं। मतलब सब कुल मिला के शांति चाहते, कोई अशांति नहीं चाहते, सभी शांति चाहते हैं ना। तो उसी तरह से सारी नदियां आकर के मिल जाती हैं जब महासागर में, तो शांति हो जाती है। तो धर्म भी आकर के जब ईश्वर में मिल जाते हैं और जिसे सत्य की खोज होती है, वो इंसान शांत हो जाता है। तो मतलब सब लोग अपने अपने धर्म की तारीफ कर रहे थे। वो कह रहे थे सभी धर्मों एक ही सार है, ईश्वर की प्राप्ति करना और मानव का कल्याण करना, ठीक। कोई व्यक्ति कहता है कि तुम दूसरे धर्म के हो, हमारे धर्म में आ जाओ तो तुम्हें सत्य मिल जाएगा। क्यों भाई? उसका भी धर्म तो है, वो भी अपने धर्म को अगर मानेगा तो उसका भी तो धर्म है। क्या उसे उस धर्म में कल्याण नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। कोई कहता है हमारा कम्युनिटी स्वीकार कर लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, वो उसके अपनी भी कम्युनिटी होती है। हाँ, सभी लोग अपनी अपनी थिंकिंग में एक बेस्ट, हाँ बिल्कुल, सभी लोग कहते हैं हम लोग का सभी क्या होता है? बेस्ट ह्यूमन बनाना चाहते हैं, एक सत्य, एक अच्छा आदमी बनाना चाहते हैं। एक इंसान जिहाद के नाम पे मर जाता है, क्यों मरता है भाई? उसे लगता है कि खुदा उसे अपने पास बुला लेगा और उसे जन्नत नसीब होगा, ये तो होता है। जबकि ऐसा नहीं हो, फालतू बात है, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में होता है खुदा से प्यार। हम लोग भगवान राम से प्यार करते हैं, कृष्ण से प्यार करते हैं, जीसस से लोग प्यार करते हैं। सभी लोग अपने अपने धर्म की बात करते हैं, सभी लोग अपने अपने धर्म की बात करते हैं, अपने अपने प्यार की बातें करते हैं। कोई धर्म ऐसा नहीं जो हमें कट्टरता सिखाए। हाँ बिल्कुल, हर धर्म समान है। तो स्वामी विवेकानंद तो यही समझाने का प्रयास किए जो आज तक हम लोग नहीं समझ पाए। यही बात तो हम भी कह रहे हैं। स्वामी विवेकानंद यही तो समझाने का प्रयास किए मेरे बच्चों, लेकिन हम लोग समझे नहीं, समझे, और नहीं समझे तो आज मामला खराब हुआ। ठीक, क्लियर? यहां तक क्लियर सभी का? सभी का क्लियर है? कौन क्या कहता है सब? अच्छा एक बात बताओ, हम आपको समझाने का प्रयास करें, आप में से कितने समझोगे, कितने ना समझ बनोगे? तभी तो नहीं ना समझ सकते हो। क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर, बहुत बढ़िया बोला मोहम्मद नईम, सूर्या, ललित,
कृष्णा, खुशी, सभी का, सोयल, आशीष, दीप, सभी का। ये मैटर ये नहीं करता कि आप कितना समझ सकते हो, मैटर ये करता है कि कितना आप समझे। आज कहीं ना कहीं चलिए शिवम जी, धन्यवाद, आप ही स्वामी विवेकानंद हो। मैटर ये करता है कि हम जो चीजें आपको समझाना चाहते वो समझे कि नहीं। ये जरूरी नहीं कि वो जो समझाए सब मान लो, ऐसा तो होता नहीं है। क्लास में मेरे साथ बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हो, अब ये जरूरी है कि हर एक बच्चा समझे। हो सकता है एक आध बच्चा उसी में दूसरी विचारधारा में खोया हो कि सर हमारे धर्म को खराब करे, उनके धर्म को खराब करे। हमारा किसी धर्म को लेना देना नहीं। आपको हम बार बार एक ही चीज समझाते हैं, हमारा कोई धर्म नहीं, आपका कोई धर्म नहीं। हम आपके गुरु हैं, आप हमारे चेला हैं। ठीक, क्लियर। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हो गया स्वामी विवेकानंद की यहां तक की बातें। तो शिकागो में गए थे स्वामी विवेकानंद जी भाग लेने के लिए। कौन सी जहाज से? पेनिनसुलर की जहाज से 1893 में। स्वामी विवेकानंद की किताबें कौन सी हैं? बुक ऑफ स्वामी विवेकानंद, ठीक, स्वामी विवेकानंद की किताबें। कौन सी पुस्तक होंगी भाई स्वामी विवेकानंद की? तो राजयोग, कर्मयोग, राजयोग, कर्मयोग और कौन सा योग भाई? जो स्वामी विवेकानंद की किताब है, ठीक। तो राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये सब इनकी किताब है। राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग। ये सब किसकी हो जाएंगी? स्वामी विवेकानंद जी की किताब है। हाँ, तो ये सारी की सारी किताबें हो जाएंगी, ठीक। इन्होंने कुछ न्यूज़पेपर या मैगजीन जारी किया था, न्यूज़पेपर या मैगजीन कह लीजिए। न्यूज़पेपर या मैगजीन क्या हो जाएगी? तो दो, उद्बोधना और बंगाली। उद्बोधना, उद्बोधना एक हो जाएगी, एक होगी उद्बोधना, दूसरा होगी क्या? प्रबुद्ध भारत। उद्बोधना, उद्बोधना किसमें? तो बंगाली लैंग्वेज। कौन सी भाषा में? बंगाली भाषा में। और क्या हो जाएगी? प्रबुद्ध भारत। प्रबुद्ध भारत ये कौन सी लैंग्वेज में हो जाएगी? तो इंग्लिश लैंग्वेज में। कौन सा? अंग्रेजी भाषा में। ये अंग्रेजी भाषा की होगी, ऊपर वाली कौन सी? बंगाली भाषा की। ये दो समाचार पत्र निकाला जाता था इनके टाइम में, ठीक है। ये आपका पूछा जा चुका है। उद्बोधना किसने जारी किया था? बंगाली कौन सा होता था? तो स्वामी विवेकानंद की ये सारी की सारी किताबें होती हैं। तो मस्त आदमी थे स्वामी विवेकानंद, ठीक, बढ़िया इंसान थे स्वामी विवेकानंद। तो ये हो जाते हैं आपके कौन? स्वामी विवेकानंद।
अब आते हैं स्वामी विवेकानंद के बाद अगले जो धर्म हो जाएगा उसे हम लोग कहेंगे कौन सा, तो आपको हो जाएगा यंग बंगाल आंदोलन, अगला मुंड। ये तीन आपका बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी इसके बाद जो भी है वो आपकी इच्छा है, याद करो, नहीं इच्छा करो, मर्जी आपकी है। ठीक है, मैं बता दे रहा हूं कि आपको इच्छा हो याद करो, ना इच्छा हो मत याद करो, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। तीन आपको जरूर एटलीस्ट याद करना है। ठीक है, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, ब्रह्मो समाज, ये तीन चीजें आपको याद करनी है। बाकी आपको याद रहे ना रहे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। यंग बंगाल आंदोलन कब, 1826 में हेनरी विवियन डिरोजियो, ये आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्र कवि माने जाते हैं। हेनरी विवियन डिरोजियो द फर्स्ट नेशनल पोएट ऑफ मॉडर्न इंडिया कहलाते हैं। राजा राम मोहन रॉय के विचारों से प्रभावित थे और ये कलकत्ता हिंदू कॉलेज के टीचर भी रहे हैं। कौन, राजा राम मोहन रॉय। यानी कौन सा आंदोलन, तो यंग बंगाल आंदोलन कहते हैं इन्हें। इन्होंने कई सारी चीजों का सपोर्ट किया था। हाँ बिल्कुल, किताबें मिलेंगी, आप मार्केट में जाना किसी बुक स्टॉल पे, ज्ञान योग, कर्म योग, सारी किताबें अवेलेबल होंगी। ठीक है बेटा कृतिका, ठीक, तो ये आप वहां पर जाकर के देख सकते हो। चलिए आगे चले। इसके बाद और अगर हम बात कर लें, इन्होंने किसका समर्थन किया, तो प्रेस का सपोर्ट किया, जागीरदारी व्यवस्था के विरोध थे, महिलाओं के शिक्षा की बात करते हैं, तो आप लोग बाद में नोट कर लेना, इत्मीनान से ध्यान रखिएगा। फ्रीडम ऑफ द प्रेस, प्रेस के स्वतंत्रता थे कि भाई किसी भी व्यक्ति को बोलने की आजादी होनी चाहिए, व्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। जैसे मैं कहता हूं कि लास्ट के 10 मिनट आपके हैं, जितनी मर्जी उतनी सवाल पूछो, मतलब आपको बोलने का पूरा फ्रीडम है। ठीक है, कुछ बच्चे तो बीच में ही सवाल पे सवाल उड़ाए जाते हैं, उनको मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब भी कोई बच्चा बीच में सवाल पूछे और टॉपिक से है तो कोई इश्यू नहीं है, फिर तो देखेंगे नजर में पड़ेगी, आंसर जरूर मिलेगा। टॉपिक से अलग हो तो बाद में पूछो। स्वामी विवेकानंद की डेथ जानबूझ के, खूब ज्यादा उनके अंदर एनर्जी मानी जाती है, हो गई थी। ठीक, तो इसी की वजह से उनकी डेथ हो जाती है, पूरा बॉडी में उनके चकत्ते चकत्ते निकल गए थे और उनकी फाइनली डेथ हो जाती है। चले आते हैं यहां पर बात कर ले प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारी प्रथा व्यवस्था का विरोध करते, महिलाओं के शिक्षा में बहुत बड़े पैमाने पर काम करते हैं। कौन, स्वामी विवेकानंद। अगले पॉइंट की तरफ बात करें, तत्वबोधिनी सभा, ये भी राजा राम मोहन रॉय के विचारों से प्रभावित थी, 1839 में कैलकाटा में। इसके फाउंडर कौन थे, देवेंद्रनाथ टैगोर। और ये भी राजा राम मोहन रॉय के विचारों से इन्फ्लुएंस थे, राजा राम मोहन रॉय के विचारों से पूरी तरह प्रभावित थे। कौन, देवेंद्रनाथ टैगोर। ये कौन हो जाएंगे, देवेंद्रनाथ। कलकत्ता में तत्वबोधिनी सभा अगर पूछा जाए किसके विचारों से प्रभावित थी, राजा राम मोहन रॉय के। कौन, तो देवेंद्रनाथ टैगोर कहते हैं। ठीक, देवेंद्रनाथ ठाकुर भी मिले तब भी मार कर देना है। 1839 में प्रार्थना समाज, इसे दक्षिण भारत का ब्रह्मो समाज कहा जाता है, इसे कहते हैं ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ इंडिया। दक्षिण भारत का ब्रह्मो समाज, यानी ब्रह्मो समाज का उद्देश्य क्या था, तो जो उद्देश्य था कि सती प्रथा का विरोध करना। ठीक, तो चलिए यहां पर आ जाते हैं प्रार्थना सभा कब, 1867 में। कहां पर, महाराष्ट्र में। संस्थापक कौन हो जाएंगे, आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानाडे, आरजी भंडारकर। फिर से समझ लीजिए, आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानाडे, आरजी भंडारकर। आरजी भंडारकर, इनका जो भी उद्देश्य क्या था, तो ब्रह्मो समाज के समान, जो उद्देश्य ब्रह्मो समाज का था वही उद्देश्य इनका था। तो ब्रह्मो समाज के सिमिलर इनका पर्पस था, जो ब्रह्मो समाज का एजेंडा था वही एजेंडा इनका भी था। तो ठीक ब्रह्मो समाज के समान। आरजी भंडारकर, महादेव गोविंद रानाडे, आत्माराम पांडुरंग, ये प्रार्थना समाज के पूरा का पूरा प्रॉपर उद्देश्य था। ठीक है, देव समाज की बात कर लेते हैं। देव समाज कब होगा, 1887 में। कहां पर, लाहौर में। शिक्षक कौन, संस्थापक कौन हो जाएंगे, शिव नारायण अग्निहोत्री। शिव नारायण अग्निहोत्री। उद्देश्य ब्रह्मो समाज की तरह
ये भी गुरु को पूजते थे, ये लाहौर में। इनको मैंने बोला नहीं, आप लोग बाद में इसको नोट कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें आपकी इच्छा है, इच्छा पे डिपेंड करता है, इसे अभी याद करो या ना करो। ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो समाज का पहला बंटवारा होता है, पहला बंटवारा, और पहला बंटवारा 1866 में होता है, ध्यान रखिएगा। और कलकत्ता में केशव चंद्र सेन इसके फाउंडर माने जाते हैं। इसका कारण क्या था कि इसमें सबसे पहले बाल विवाह पे रोक लगाया गया था कि बाल विवाह के जो है ब्रह्मो समाज वाले नहीं करेंगे। तो केशव चंद्र सेन ने अपनी पुत्री का शादी, मतलब केशव चंद्र सेन को मतलब ये था नहीं करवाना था, केशव चंद्र ने अपनी पुत्री का शादी करवा दिया किसी कूच बिहार के, और बाल में ही विवाह ही करवा दिया, इसलिए ब्रह्मो समाज फिर से टूट चुका, फिर से दो भागों में बट गया। तो आदि ब्रह्मो समाज जिसके फाउंडर थे केशव चंद्र, जो केशव चंद्र सेन, फिर ब्रह्मो समाज टूट गया, फिर वो बन गया साधारण ब्रह्मो समाज। और ये कब बना? 1878 में, मतलब दो बार टूटा है। इसके दो लोग थे, आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री। ये ब्रह्मो समाज का द्वितीय विभाजन होता है, ठीक, सेकंड विभाजन माना जाता है ब्रह्मो समाज का। तो सभी का क्लियर है? एक बार बता दीजिए, यहां तक सभी को क्लियर है? सभी को, बस इतना बताएं सारे लोग, सभी को क्लियर है ना? चलिए, यस सर क्लियर, यस सर क्लियर, यस सर क्लियर, वेरी गुड। तो इसे कहते हैं साधारण ब्रह्मो समाज। ये आदि ब्रह्मो समाज हो जाएगा और ये साधारण ब्रह्मो समाज। इसके बाद आते हैं पूना सेवा सदन। पूना सेवा सदन की अगर बात कर लोगे, 1909 में, कहां पर? महाराष्ट्र में। इसके फाउंडर कौन माने जाते हैं? रमाबाई रानाडे, रमाबाई रानाडे देवधर, देवधर इसके संस्थापक माने जाते हैं। रमाबाई रानाडे और कौन हो जाएंगे? देवधर, देवधर और रमाबाई रानाडे महिलाओं के विकास के लिए काम करते पूना सेवा सदन। तो पूना का मतलब पुणे में ही, पूना सेवा सदन यहां तक की आ जाती है। इसके बाद आते एक और पार्टी, सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक, ज्योतिबा फूले का नाम सभी लोगों ने सुना होगा। कहां के रहने वाले थे? कौन सी कम्युनिटी को बिलोंग करते थे? सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज कब बनेगा? 1873 में। कहां पर? तो महाराष्ट्र में। इसके फाउंडर कौन थे? इसके संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फूले जी। ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले इसके फाउंडर माने जाते हैं। ज्योतिबा फूले, ज्योतिराव फूले भी कह सकते हो। ज्योतिबा फूले इसके संस्थापक माने जाते हैं। ज्योतिबा फूले जी इसके संस्थापक माने जाते हैं। ठीक, इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य क्या था? इनका पर्पज क्या था? ब्राह्मण व्यवस्था का विरोध करना, ब्राह्मण व्यवस्था का विरोध करना। दैट मीन्स इसी को कहते हैं जाति प्रथा का विरोध करना। यानी किसका? कास्ट सिस्टम का विरोध करना। कहने का मतलब सामाजिक समानता की बात, सामाजिक समानता लाने का प्रयास।
जो है महात्मा ज्योतिराव फूले जी का कहना था कि भाई सभी लोग सामाजिक रूप से समान है। हाँ, अगेंस्ट ऑफ कास्ट सिस्टम कहते हैं सभी लोग समान है। ठीक, सभी लोग क्या है, समान है, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सभी एक साथ है। ठीक, तो सभी लोग बराबर हैं, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। तो ब्राह्मण व्यवस्था का विरोध कर, ब्राह्मण धर्म में क्या होता है, ब्राह्मण सबसे बड़ा है, और ये कहते नहीं ब्राह्मण कोई किसी से बड़ा नहीं, सभी लोग बराबर है। ठीक, सभी लोग बराबर, कोई बड़ा नहीं, ठीक है ना, तो सभी लोग बराबर है। इनकी पुस्तकें अगर ज्योतिबा फूले की बात कर लेते कि बुक क्या थी ज्योतिबा फूले जी की, ये बुक कौन सी है, तो गुलामगिरी। गुलामगिरी गुलामगिरी किसकी, ज्योतिबा फूले की किताब है। इसके अलावा अगर एक और बात कर लें तो सार्वजनिक सत्य धर्म, सार्वजनिक सत्य धर्म, सार्वजनिक सत्य धर्म, ये भी किसकी हो जाएगी, ज्योतिबा राव फूले जी की किताब। इन्होंने कुछ मैगजीन भी निकाला था, कुछ न्यूज़पेपर भी निकाला था, समाचार पत्र। ठीक, उसका नाम था न्याय, न्याय नाम से समाचार पत्र निकाला था, न्याय नाम से। इनका न्यूज़पेपर की अगर हम बात कर लेते हैं, इनका न्यूज़पेपर था न्याय, जस्टिस नहीं लिखना है सभी को, न्याय, जस्टिस वर्ड नहीं देना, न्याय। न्याय नामक समाचार पत्र था किसका, ज्योतिराव फूले जी का, ज्योतिराव फूले जी का न्याय था। ठीक है, शिवाजी की जीवनी, अदर पब्लिकेशन कर देते हैं, जैसे ही लिख लो कोई दिक्कत नहीं। शिवाजी की जीवनी, ये सब भी किसकी हो जाएगी, ज्योतिराव फूले जी की। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है क्या, न्याय, न्याय हो जाएगा किसका, ज्योतिराव फूले जी की। तो ये तमाम सारी चीजें हो जाएंगी ज्योतिराव फूले जी की। और 1 2 3 एक और है लास्ट वाला, सेवा सदन। सेवा सदन 1885 में, कहां पर, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के कहां पर, तो बंबई में। बंबई में किसके द्वारा, महराम जी मालाबारी के द्वारा बनाया जाता है। महराम जी मालाबारी के उद्देश्य क्या था, विधवाओं के पुनर्विवाह में मदद करना, बाल विवाह को रोकना, महिलाओं का विकास करना। तो ये सारी बातें आपकी हो जाती हैं कौन, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, इसके बाद जो भी हम लोग बात करेंगे वो चर्चा होगी हमारी कौन सी, तो गवर्नर जनरल वायसराय पे। अब आप लोगों का डाउट है, जो भी पूछना पूछ लीजिए, जिसके मन में जो भी विचार आ रहा हो। अन्याय शिवाजी की जीवनी बहुत बढ़िया। इन्हें लोग महात्मा, 1888 से इन्हें लोग महात्मा कहने लगते थे। कोई डाउट है किसी के मन में, पूछे जो पूछना हो, डायरेक्टली पूछे। अब सर, संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह 1855-56 में होता है। ठीक है, संथाल विद्रोह 1855-56 में होता है। ठीक है, संथालों का रिबेलियन, सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, ये 4 भाई थे जो संथाल लोग विद्रोह करते हैं। ठीक,
तो 4 लोग थे जो विद्रोह करते हैं, सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव। ठीक, और ये लोग विद्रोह करते हैं, बताएंगे इनके बारे में। हाँ, क्या पूछना है आपको? डेथ स्वामी विवेकानंद जी की 4 जुलाई 1902 में बेलूर मठ जो बंगाल में है, 39 साल की उम्र में। चलो उसके बाद उनका डेथ करा दें। महान व्यक्ति को मारना नहीं चाहिए यार। चलो लो भाई, लिख दे रहे हैं। ये तो ना न्यूज योजना पर बुद्ध भारत। डेथ ऑफ स्वामी विवेकानंद। ठीक है बेटा, और बताओ। स्वामी विवेकानंद कितना? 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ। बेलूर मठ कहां पर? तो बंगाल में। ठीक, कितना? 39 वर्ष की उम्र में, 39 ईयर्स की एज में। चलो और बताओ। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी सारा पढ़ना है। ठीक, हाँ, और बताओ। सर जी कैसे डेथ हुई? वो तो बता चुका हूं, बहुत ज्यादा एनर्जी उन्होंने स्टोर कर रखा थे, माना जाता है एक विचारधारा है, उसी की वजह से उनकी डेथ हुई थी। शिकागो अमेरिका में है। ठीक है, चलिए और बताइए। युवा दिवस, हाँ युवा दिवस मनाया जाता है। चलिए वर्ण व्यवस्था शुरू ही क्यों हुआ? वो तो वैदिक काल का टॉपिक देखो, सब क्लियर हो जाएगा क्यों शुरू हुआ था। वो तो बता दिया है ना, वैदिक काल में तो पूरा डिटेल में समझाया था कि वैदिक काल में काम के आधार पर हुआ था, उसी के आधार में। हाँ बिल्कुल, इनको सल्यूट तो बनता ही है यार, इनको सल्यूट तो बनता ही है सभी बच्चों का। स्वामी विवेकानंद जैसी हस्ती धरती पर दोबारा नहीं जन्म लेती है। अट्ठाईस जनवरी से, हाँ तब तक तो बहुत कुछ खत्म ही हो जाएगा। कल आपका गवर्नर जनरल वायसराय रहेगा, और बाद में देख लेना। ठीक है बेटा, आपका कॉलेज है तो कॉलेज भी जरूरी है। आप पढ़ाए समझ में ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बात यूनिक, ये भी कहा जा सकता है अनुराग जी। अच्छा बीएससी में वेदा से, अच्छा बीपीएससी में वेद से क्वेश्चन आया था। ये सब फालतू सवाल है गोलू, इन सबसे बचा करो, ऐसा सवाल नहीं आता है। और रेयरतम ऑफ रेयर कहीं पूछ लिया तो अब इतना इंच टेप लेके कौन बच्चा नापेगा? ठीक है, तो वैसे सवाल एक दो हमेशा फालतू रहेंगे, वो तो हर एक एग्जाम में रहने हैं। चलिए तो इतना ही रखें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी एग्जाम दीजिए मस्त होकर के आराम से, नहीं होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू टू ऑल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।